एक आचार्य पतंजलि चित्त प्रसादनम की बात करते हैं कि हम मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहें, उसमें एक उपाय के रूप में उन्होंने चित्त प्रसादन कहा है, जिसको हम मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा के रूप में जितने भी हम योग के विद्यार्थी हम सभी जानते हैं। अब ये भी हमें समझना पड़ेगा कि आखिर मन को प्रसन्न रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वच्छ रखने के लिए, मन को सकारात्मक रखने के लिए हम कैसे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। अब सामान्यतः अगर आप ग्रंथ को पढ़ेंगे तो सुखी के प्रति ये रखे, दुखी के प्रति, फिर पुण्यात्मा और पापात्मा, इस तरह से डिवीजन किया गया कि किसके प्रति मैत्री रखे, किसके प्रति करुणा रखे, किसके प्रति मुदिता रखे, किसके प्रति उपेक्षा रखे। मैं इसकी एक नई व्याख्या करता हूँ। मेरी व्याख्या ये है कि हमारा जो, जिसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशन, दूसरे व्यक्तियों से जो हमारा संबंध होता है वो दो तरह से हो सकता है। या तो हम किसी से अपना संबंध रख सकते हैं या नहीं रख सकते। हम किसी के साथ रिलेशन में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में है, दैट कॉल्ड द मैत्री। किसी के साथ संबंध रखना मैत्री, और किसी से मतलब ही ना रखना, कोई भी संबंध ना रखना, दैट कॉल्ड द उपेक्षा। अब आप डिसाइड कर लें कि आप किसी से रिलेशनशिप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। अगर आप रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, अगर आप किसी से संबंध रखना चाहते हैं, तो फिर कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप मैत्री के लिए तैयार हैं, आप किसी से रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, कुछ रिलेशन बाय बर्थ हमें मिलते हैं, चाहे हम रखें ना रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप संबंध किसी से रखना चाहते हैं, किसी से फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, किसी से रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो अब आपको तीन चीजें करनी पड़ेगी। पहले तो दो पॉसिबिलिटी, हम किसी से कनेक्ट हो या डिस्कनेक्ट हो। तो कनेक्शन विद समवन कॉल्ड द मैत्री, डिस्कनेक्शन इज उपेक्षा, तटस्थ भाव, हमें कोई मतलब ही नहीं। अब फिर से मैं इन तीनों शब्दों को फिर एक नए रूप में, अगर आप किसी से कनेक्ट होते हैं, किसी से संबंध रखते हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आप मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, स्वस्थ रहें। तो आचार्य पतंजलि ने फिर तीन शब्द जो कहे हैं, मुदिता, करुणा और उपेक्षा। अब इनको समझने का प्रयास करेंगे। मुदिता का मतलब जिससे आप संबंधित हैं, जिससे आप कनेक्टेड हैं, जैसे ही वो खुश हुआ आपको खुश होना सीखना पड़ेगा। अगर वो खुश है तो आपको भी खुश होना पड़ेगा। दूसरा, मुदिता के बाद दूसरा शब्द जो है करुणा। अगर वो दुखी है, उसके जीवन में कोई दुख है, तो आपको भी दुखी होना सीखना पड़ेगा, तभी समभाव होगा। और तीसरा, ना तो वो सुखी है ना तो दुखी है, तो किस में, उपेक्षा में है, तटस्थ है, तो उस समय आपको भी उस भाव में रहना पड़ेगा। तो अगर आप किसी से अपने संबंध को, अपने रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं, तो इस हायर लेवल पे जब आप कनेक्ट होंगे, उसके सुख में सुखी, उसके दुख में दुखी, उसके समभाव में समभाव, तभी आप भी मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और सामने वाला भी है। हमारी सामान्य समस्या क्या है कि हम कनेक्ट तो होते हैं दिखाने के लिए, लेकिन इतने इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते कि किसी का स्वाभाविक सुख देख करके हम सुखी हो जाएं। क्योंकि आज कंपटीशन इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, और इसी तरह से किसी का दुख देख करके हम दुखी हो जाए। लेकिन ये है, और इसका मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, एक छोटा सा शिशु और उसकी माता, कि माँ और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो मैत्री है, और उस मैत्री का आउटकम बहुत स्वाभाविक होता है। बच्चा सुखी तो माँ सुखी, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं, उसकी कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ इतना, बच्चा सुखी हुआ, माँ सुखी हो गई। बच्चे ने रोना चालू किया, बच्चा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ, थोड़ा दुखी हुआ, माँ भी करुणा के भाव में आ गई, दुखी हो गई। बच्चा तटस्थ है, माँ भी तटस्थ है। तो अगर हम सच में अपने इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं, जो कि मानसिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख कारण है, तो हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि चित्त प्रसादन का हम अपने जीवन में कैसे प्रयोग करें। दूसरी चीज, जब आप लोगों से अच्छे से कनेक्ट होना सीख जाते हैं, तो आपके अंदर आर्ट ऑफ डिस्कनेक्शन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं संन्यास। संन्यास ये नहीं कि आप छोड़ के चले जाएं, आप सबके बीच में रहते हुए नेचुरली डिस्कनेक्ट हो जाएं, जिसको पतंजलि, आचार्य पतंजलि जिसको उपेक्षा कहते हैं। उपेक्षा का भाव, संन्यास का भाव आपके अंदर तब तक नहीं आ सकता, हम सबके अंदर तब तक नहीं आ सकता जब तक हम मैत्री करना ना सीखे। और मैत्री के टर्म एंड कंडीशन, उपेक्षा की कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं। उपेक्षा का मतलब डिस्कनेक्टेड मीन डिस्कनेक्टेड, ना अब आपको सुखी होना दूसरे के अकॉर्डिंग, ना दुखी होना, ना आपको न्यूट्रल होना है। लेकिन अगर आप मैत्री नहीं सीखेंगे तो कभी भी आप संन्यस्त होना नहीं सीखेंगे, कभी भी आप उपेक्षा तक नहीं जा